दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवी ड्रीम्स, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं धर्मराज जी की कथा के बारे में, जो कि मैंने पहले बता दी थी। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि उनका व्रत कैसे किया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने यह बताया था कि धर्मराज जी की व्रत कथा क्योंकि ये सारी जो है ये टॉपिक्स थोड़े बड़े हैं, तो मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया था। ये दूसरा पार्ट है और आने वाला तीसरा पार्ट है। उसमें मैं आपको चित्रगुप्त जो है उनकी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों की कथाएं सुननी ज़रूरी होती है, वो भी साथ में। तो दोस्तों, अभी मैं क्या व्रत है और क्या विधान है ये बता देता हूँ। तो धर्मराज जी ने गुणवती को क्या व्रत का तरीका बताया था ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति और कथा तथा पूजा शुरू की जाती है। मतलब कि यमराज जी की पूजा जो है वो इस समय से शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति को समाप्त की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब कैसे की जाती है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस बीच आराधना करने वाले प्राणियों को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धोकर प्रेम पूर्वक यमराज जी का भजन पूजन यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए। कहकर या फिर कथा सुनकर भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और उसके बाद में पूरे 1 वर्ष तक धर्मराज जी की कथा सुननी या कहनी चाहिए। जितना पुण्य और परोपकार हो सके उतना पुण्य परोपकार हमें कर देना चाहिए। दरअसल बात यह है कि देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बार लिखा हुआ है, लेकिन आप जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही कार्य करेगा। इसके अंदर पूरा दिया हुआ है, अमीर से लेकर गरीब तक। लेकिन आपकी शक्ति कितनी है उस अनुसार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ क्या किया जाता है। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब दूसरी मकर संक्रांति आती है तो स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत से स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करें और सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और धर्मराज जी की कथा को कहकर सुनकर शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए। यानी कि ये बात धर्मराज जी कह रहे हैं कि उनके साथ चित्रगुप्त जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने के निशानी मोतियों के अभाव में भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी या बांस की छड़ी छतरी डोरी खड़ाऊ 5 वस्त्र पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग, ठीक है, चूड़ा काजल टीका दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके वो पंचामृत आसन गौमुखी माला थाली कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और यहाँ तक कि ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज जी के निमित्त अश्व कपिला गऊ चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज जी के निमित्त आसन सिंहासन आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गऊ दान करने वाली गायों के सोने के सींग और चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने आपको बताया है, जिनकी शक्ति से अधिक दे सकने की हो वे अधिक शक्ति दें और जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति ही दें। इस तरीके से कथा का विधान जो है धर्मराज जी ने गुणवती को बताया था। और इसके बाद में जब ये सारी पूजाएं अर्चना हो जाती है तो दूसरे साल मकर संक्रांति के पर्व पर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो है कि जैसे ये सारा ख़त्म हो जाता है तो धर्मराज जी का व्रत जो है वो पूरा हो जाता है और इसी से धर्मराज जी भी प्रसन्न रहते हैं। अगर आप लोग नर्क लोक में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप धर्म और भक्ति की ओर एक और कदम उठाना चाहते हैं तो ये ज़रूर कीजिए। ये व्रत वाकई में जो है ये बहुत ही काम का व्रत है। और याद रखिए, ये भक्ति भाव का चैनल है, इसके अंदर भक्ति भी होगी। और अगर मान लो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, जैसे कि पिछली बार राम मंदिर के बारे में था, इसी प्रकार से और भी न्यूज़ें बनेगी मैं जानता हूँ, या फिर कोई जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग पर चढ़ जाएगा तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि वो भी मेरे इस चैनल का एक हिस्सा है। एवी ड्रीम्स यानी कि एवी के सपने, एवी मैं खुद हूँ, ड्रीम्स मेरे सपने हैं, ठीक है। ये इसीलिए मैंने इसका नाम एवी ड्रीम्स रखा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि ये धर्मराज जी का व्रत कथा जानने के बाद में चित्रगुप्त जी की कथा क्या है, कहानी क्या है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि
आने वाले वीडियोस आप तभी देख पाएंगे जब हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि बिना सब्सक्राइब बेल आइकन के आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आपने ये व्रत अधूरा छोड़ दिया तो धर्मराज जी से बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि यमराज जी को हम अच्छे से जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, गुस्सेल में होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें प्रसन्न कर लें तो वो सबसे अच्छे देव हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब कल ये आखिरी वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर चित्रगुप्त जी की पूरी कथा होगी, और उसके बाद ये जो प्लेलिस्ट है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू।